भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे ज़मी बोस। फ़ज़ाई नाकामी ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर में तारीखी हज़ीमत से भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार। मार्का हक में कामयाबी ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद का नुकसान। खसारे के बावजूद अफगानिस्तान तिजारत मज़ाक़ खेज़। इंडियन मीडिया रिपब्लिकन न्यूज़ का भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भक्कियां नाकामी का एतराफ़। मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में अमरीका चीन माशी और सिक्योरिटी कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश। बताया गया कि 7 मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर जीत हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल गिराए। चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फ़ायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वलीयत के साथ मुलाकात में इंकशाफ। कहा, मुझे दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाने पर फख्र है। तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद है। भारत के हवाले से बयान को दुनिया ने सच साबित होते देखा। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय टेक्नोलॉजी तक को शिकस्त दी। DGISPR का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खुसूसी नशिस्त से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। मुल्क की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फ़ौज के पेशेवराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। असातिज़ा और तलबा की जानिब से भरपूर खैर मक़दम, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा। पाकिस्तान के हुसूल के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। बर्दाश्त और रवादारी पाकिस्तान की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तक़रीब से खिताब। कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन और भाईचारे पर मबनी है। हमेशा अमन, भाईचारे और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में खुसूसन कहते हैं कि मुखालिफिन भी कहते हैं काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है। कुछ पाकिस्तानी लोग भी हमारे मुखालिफिन डिफॉल्ट करने के इंतजार में बैठे थे। उनको बहुत मायूसी हुई जब ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से अल्लाह ताला ने बचा लिया पाकिस्तान को, बल्कि आज पाकिस्तान बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे आ चुका है माशाल्लाह। कुछ मुखालिफिन पाकिस्तान का दिवालिया होने के इंतजार में थे। 1.5 साल में जो तरक्याती काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में ऑर्डिनेंस के तहत ज़मीनों का फैसला 30 दिन में होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में पहला कैंसर अस्पताल की तकमील आखिरी मराहिल में है। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया कर दिए। मेरे जहन में कोई तफरीक नहीं है, हर शहरी बराबर है। सैलाब में कौम ने आगे बढ़कर एक दूसरे की खिदमत की। वज़ीर-ए-आज़म कॉर्पोरेट सेक्टर में खिदमत के लिए फ्रेमवर्क बना रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा, कॉर्पोरेट सेक्टर समाजी कामों में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं। कॉर्पोरेट सेक्टर रज़ाकाराना खिदमत को उजागर करे। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मदद से पाकिस्तान में स्किल्स डेवलपमेंट पर काम जारी है। अगले मानसून में ज़्यादा तबाही के खतरात हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ने खबरदार कर दिया। मुसद्दक़ मलिक कहते हैं, शहबाज शरीफ ने 200 दिनों में दरियाओं के बंद ठीक करने का अल्टीमेटम दे दिया। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और ज़िले की सतह पर फ़ाल होगा। आखिरी सैलाब की तबाहकारी का तखमीना GDP के 9% के करीब है।
बलूचिस्तान सूख गया, बारिशों और सैलाबों के बाद भी सूबे की जमीन प्यासी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खुश्क साली की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में सिर्फ 7% जमीन ज़ेरे काश्त रह गई। मसले के हल के लिए पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम, मकसद दुरुस्त मालूमात फराहम करना है। पाकिस्तान में माशी बेयकीनी का खात्मा, ब्लूमबर्ग का फील्ड मार्शल की कोशिशों के बारे में बड़ा एतराफ़। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ। रवां साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 40% तक का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ब्रसल्स में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। इसहाक़ डार का पाकिस्तान की जानिब से यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए ताउन की अहमियत को सराहा। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ख़वातीन के लिए मज़ीद पिंक बसें शुरू की जा रही हैं जो BRT के मुख्तलिफ रूट्स पर नजर आएंगी। ग्रीन लाइन मनसूबे के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान की पहली BRT में ख़वातीन के लिए पिंक बसेस चलाई जा रही हैं और BRT ग्रीन लाइन में भी ख़वातीन के लिए अलग स्पेस मुख्तस की जाएगी। अगले हफ्ते डबल डेकर बसें भी कराची पहुँच जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में जुज़वी अपीलें मंजूर। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने 39 नशिस्तों पर असल फैसला बरकरार रखा। 41 नशिस्तों पर अक्सरियत की फैसला दुरुस्त करार नहीं दिया। जस्टिस जमाल ने फैसले में कहा 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने 41 नशिस्तों को वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 26वीं और 27वीं तरामीम ने अदालती निज़ाम का मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया। मीनार पाकिस्तान लाहौर में इज्तिमाई आम की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू में कहा कि निज़ाम अदल लोगों को बर वक्त इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो गया है। तालीम समेत हर तरह का निज़ाम ख़राब हो चुका। जमात इस्लामी इनकलाब लाने की ऐसी तहरीक चलाएगी जिसमें किसी की इजारादारी नहीं होगी। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं गैर कानूनी अफगानियों की इत्तला पर नक़द इनाम मिलेगा। 3 हफ्तों में 6220 अफगानियों को वापस भेज दिया गया। विसल ब्लोअर के तहत कई शहरियों ने दुरुस्त मालूमात हुकूमत को फराहम की। विसल ब्लोअर के तहत मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका फौजी मश्क शाहीन स्ट्राइक 2 का अख्तिताम। ISPR के मुताबिक मश्क 8 से 19 नवंबर तक जारी रही। मश्क का महवर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन था। पाक फौज और इंडोनेशियन आर्मी की कॉम्बैट टीमों ने शिरकत की। तमाम ट्रेनिंग अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। पंजाब भर में डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में 43 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़कर 708 तक पहुंच गई। सूबाई महकमा सेहत की डेंगू SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। डेंगू सर्वेलेंस और लार्वा कंट्रोल भी तेज। सहयूनी रियासत की लबनान में बमबारी जारी। इजरायली तैयारों ने जनूबी लबनान में बम बरसा कर 13 अफराद को शहीद कर दिया। सैदून में होने वाले फजाई हमले में कई लबनानी शदीद जख्मी भी हुए।
और सैमुल की T20 सीरीज जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें कल मध्य मुकाबल होंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।